शनिवार को मोतिहारी नगर भवन में राष्ट्रीय लोक जनता दल का जिला सम्मेलन कार्यक्रम सफल हुआ। इस मौके पर जिला के 27 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष एवं छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपार संख्या में लोग अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को सुनने पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कई सारे कार्यकर्ताओं ने जनता को संबोधित करते हुए नाकाम सरकार के काले कारनामे को उजागर करने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा ने संपूर्ण जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम भले ही रास्ता बदल चुके हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य अटल है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आरजेडी जैसे भ्रष्ट पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। आगे उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि आरजेडी जैसे भ्रष्ट पार्टी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार में हमें आगे आना होगा, नहीं तो बिहार में फिर से वही जंगल राज देखने को मिलेगा। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नीतीश प्रधानमंत्री बनने के सपना को लेकर विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश बाबू को वोट देकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संत सिंह कुशवाहा, यादव लाल पासवान, जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश नारायण सिंह, प्रधान महासचिव सह कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जिला अध्यक्ष IT सेल अधिवक्ता रोहित झा, जिला महासचिव सह प्रवक्ता विजय कुमार सिंह, चंद्रभूषण मौर्य, ढाका प्रखंड अध्यक्ष राजमंगल कुशवाहा, महासचिव कौशल किशोर, कार्यालय प्रभारी विजय राम, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नरगिस खातून, नगर अध्यक्ष संजय नैन, डॉक्टर संजय कुमार, राहुल कुमार, जन्मजय कुमार, शंकर प्रसाद, कपिल देव, सुनील राम, जितेंद्र सिंह और भी नेता व कार्यकर्तागण सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के समर्थक उपस्थित रहे। मोतिहारी से लाइव 24 न्यूज संवाददाता सुमन कुमार की रिपोर्ट। लोग को मचाने दीजिए, हम लोग तो उन लोगों में उथल पुथल मचा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरा हम लोग के साथ है, तो उथल पुथल जो मच रहा है तो उससे जो है आप प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो असली जनता दल है वो राष्ट्रीय लोक जनता दल है। वहाँ सिर्फ जो है नीतीश कुमार जी बचे हैं। अध्यक्ष जी ने तो बोला ही कि आधा दाएं आधा बाएं, जो बचा है पीछे मोदी जी के पीछे कोई नहीं, आप समझ ही गए। कुमार फिर से तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने की बात करने लगेंगे, उस वक्त हमको कहाँ यह मालूम था, नहीं मालूम था, कहीं से हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन बाद में चलकर नीतीश जी ने कहा पार्टी के अंदर कि अब तो लालटेन छाप जिंदाबाद करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ेगा। तब हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी आपको मंजूर है, आप लालटेन लेकर माथा पर घूमिए, उपेंद्र कुशवाहा अब इस स्थिति में आपके साथ नहीं चलेगा के लिए। तो आज की तारीख में जेडीयू लगभग समाप्त है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी, उस समय बड़ी सब लोग उस फिल्म को देखता था। उस फिल्म का जो एक किरदार है, उसका डायलॉग है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, और जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उसको कहता है कि हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तुम जो पीछे हो हमारी टीम में, आधा बाएं जाओ आधा दाएं जाओ और बाकी बचा सो मेरे पीछे आओ। अब नीतीश जी के बाएं दाएं बाकी कौन बचा के पीछे आएगा भैया? तो नीतीश जी अब इसी में है कि आधा उधर जाओ आधा उधर जाओ और बाकी बचे से मेरे पीछे आओ। बाकी कोई बच में नहीं गया तो आएगा कौन? तो यही नीतीश जी की स्थिति है, कोई नहीं बाकी बचने वाला है। वहाँ कैसे बचेगा? कैसे आशीर्वाद किस लिए दिया था उस पार्टी को? इसलिए दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब डंडा चलता था तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता था। जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज, दलित महादलित समाज के लोग या सवर्ण जात के भी जो न्याय पसंद लोग, जो गरीब लोगों पर जब राष्ट्रीय जनता दल का डंडा चलता था तो जहां राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत होती थी तो जेडीयू छतरी लेकर खड़ा रहता था, उसका बचाव करता था। आज नीतीश कुमार जी वही पूरी की पूरी पार्टी को लेकर चले गए, उसी के सामने सरेंडर कर दिया। अब इस परिस्थिति में गरीब गुरबा लोगों के ऊपर डंडा आरजेडी वाले, और आरजेडी वाले तो स्वभाव से उसी तरह के हैं, डंडा नहीं चलाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है।
डंडा चलाएंगे गरीब लोगों के ऊपर, अति पिछड़ा समाज के ऊपर, तो उस समय कौन बचाने का काम करेगा राजनीतिक रूप से? जेडीयू बचाता था। कहा कुछ बात व्यक्तिगत रूप से हुई, उसका खुलासा करना मुनासिब नहीं होता है, नैतिकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जो बात चर्चा में भी आई, उन्होंने कहा यह हमको आगे नहीं रहना, कितना दिन रहेंगे, आइए अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत, इसी पार्टी को संभालिए। यह नीतीश कुमार जी की ओर से था, तो मुझको लगा कि चलिए हम लोगों के अलग अलग रहने से लालटेन के आने की आशंका है और एक साथ मिल जाएंगे। और नीतीश जी कह रहे हैं कि इसी पार्टी को चलाइए, तो वह पार्टी भी हमने बनाने का काम किया था, उस पार्टी को भी अपना खून पसीना देकर उस पार्टी को भी हमने बनाने का काम किया। तो हम लोग एक साथ हो गए, इसी कारण से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हुआ। लेकिन जब एक साथ हो गए, कुछ दिनों के बाद हमको पता चला, जिस समय हम विलय कर रहे थे, नीतीश जी हमसे जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद, उस वक्त हमको कहाँ लगा था, हमने तो अपना जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जो भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, बिहार भर के लोगों ने जितनी राजनीतिक कमाई हमारी थी उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में, सबको कुर्बान करके गए थे ना, सबको न्यौछावर करके गए थे ना, सब अपना न्यौछावर करके कुर्बान करके हम चले गए थे। सिर्फ एक मकसद से गए थे कि लालटेन को रोकेंगे, नीतीश कुमार का जिंदाबाद करना हो तो करेंगे, क्योंकि नीतीश जी हमारे से सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनका जिंदाबाद करेंगे। हम बिल्कुल साफ मन से गए थे, हम अपना सब बर्बाद करके गए थे। और जब चले गए, नीतीश कुमार जिंदाबाद करने में हमको फक्र था कि हम बिहार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते हैं, और बिहार को बचाना इन्हीं के। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय जिला अध्यक्ष इंजीनियर रमेश पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, बहनों, भाइयों, मीडिया के साथियों। और शास्त्र में कहा जाता है किसी भी राज्य का विकास उसकी राजनीतिक अस्थिरता पे जो है तो निर्भर करता है। यानी जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता जितनी ज़्यादा होगी, उस राज्य का डेवलपमेंट यानी विकास उतनी ही तेजी से होती है, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा जाता है। हमारे बिहार में राजनीतिक अस्थिरता रही है। आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल 15 साल का रहा। मुख्यमंत्री जी का शासन, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, 18 साल लगभग उनके हो गए। तो कुल मिला के देख लीजिए तो 34-35 साल जो है इन लोगों का शासन रहा है। तो राजनीतिक अस्थिरता में कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार विकास के मामले में पीछे के पीछे ही रह गया। पीछे क्यों रह गया? जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता हो, प्रचंड बहुमत की सरकार हो, सरकार गिरने की संभावना नहीं हो, फिर भी बिहार पीछे रह जाए तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय तो बनता ही है। और वर्तमान में जो स्थिति है, जो चाचा भतीजे की सरकार है, हम सब लोग जान रहे हैं। एक तरफ चाचा केंद्र की तरफ देख रहे हैं और भतीजा इस फिराक में लगे हुए हैं कि चाचा कब निकले और भतीजा कुर्सी पे बिहार में बैठ जाए। बस इसी में लगे हुए हैं दोनों, चाचा भतीजा। न बिहार के विकास से मतलब है, न जनता जनार्दन की समस्याओं से मतलब है। यानी एक तरफ से कहा जाए तो बिहार को इन लोगों। भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है और जिस मकसद से कार्यक्रम के आयोजन का निर्देश पार्टी की ओर से जिला के साथियों को दिया गया था, मैं समझता हूं कि उस हिसाब से आपका आयोजन पूरे तौर पे सफल आयोजन है। हम लोग थे कल सीतामढ़ी में, वहाँ का सम्मेलन था सीतामढ़ी जिला का। रात में वहीं रुके और फिर सुबह वहाँ से चले। उधर महिषी के पास जैसे ही आपके जिला में पूर्वी चंपारण में हम सब लोग आए पहुँचे, वहाँ से लगातार हर चौक चौराहे पे इतना अच्छा स्वागत फूल माला के साथ, लोगों की उपस्थिति के साथ
और यहाँ भी इस हॉल में प्रारंभ में जब मैं आया, यहाँ हम लोग जब पहुँचे तो उस वक्त बार बार यहाँ से जिलाध्यक्ष आग्रह कर रहे थे कि जो लोग बाहर हैं हॉल के अंदर आ जाए। अरे भैया, हॉल में जगह हो तभी तो बाहर वाले आ जाएंगे। हमने टोका, बगल में किसी साथी से हमने कहा कि हॉल में जगह नहीं है और कह रहे हैं कि आ जाइए, पत्नी लोग बाहर हैं, कैसे आए? कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है आपका कि हॉल तो खचाखच और बाहर भी हॉल से कम संख्या में लोग नहीं, बड़ी संख्या में लोग। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा होगा या मुझको पहले से जानकारी थी, क्योंकि चंपारण में की भूमि में जो उर्वरा शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति से मैं पूरे तौर पे वाकिफ हूँ और इसलिए मुझको जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कभी शंका नहीं रहती है कि कार्यक्रम वहाँ ठीक नहीं हो।